वन क्लास, वेलकम बैक टू द न्यू वोकैब सेशन। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स को हम करेंगे वोकैब का डेली डोज, वर्ड शार्ट्स, टॉप अप ऑफ वर्ड शार्ट्स। इस तरह के हमने वोकैब की वीडियोस बनाई है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है सेपरेट। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट में जाके वर्ड शार्ट्स की प्लेलिस्ट देखना, उस पर बहुत सारी वीडियोस हैं। इस तरह के और भी नए वर्ड्स हैं। इनका लेवल B1 B2 है और बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स भी यदि डेली पढ़ते हैं तो उनको भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। ऐसा नहीं है कोई लेवल स्पेसिफिक वोकैब है, ये सारी वोकैब है जो डे टू डे लाइफ में डेली व्हेन वी स्पीक जर्मन उसमें बहुत यूज़ होती है। तो डे टू डे लाइफ में आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है, अगर आप ये वर्ड्स पढ़ते हो। लेवल से कोई मतलब नहीं है, जर्मन है, वर्ड्स हैं। अगर आपने जर्मन पढ़ना शुरू किया है, अगर आप पढ़ना शुरू कर चुके हो, 1 महीना भी हो गया आपको मिनिमम पढ़ते हुए, तो ये वर्ड्स काफ़ी हेल्पफुल हैं और इस तरह की और भी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। फर्स्ट वर्ड लिखा मैंने unterdruck setzen। इस जेट से मिश unterdruck, hat sich unter Druck gesetzt, मतलब प्रेशर में आ जाना। unterdruck setzen, ये रिफ्लेक्सिव इसलिए जिश लाएंगे तो क्या बनेगा, इस जेट से मिश, इस जेट से मिश unterdruck। I put myself under pressure, I am sitting under pressure, I am in the under pressure। और हम एक और पढ़ते हैं इस stay unterdruck, इस stay, तो वर्ब क्या हो सकती है, stay, इस stay unterdruck, I am under pressure, ich habe Test morgen und ich habe mich nicht gut vorbereitet, ich bin unter Stress, ich stehe unter Stress, ich setze mich unter Stress। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स आप लिखोगे। हम जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं एक सेंटेंस के साथ पढ़ते हैं, इसलिए ताकि आपको इजीली रहे समझना और आप और भी इस तरह के सिमिलर सेंटेंसेस बना पाओ। तो वर्ड शार्ट्स का मेन मकसद होता है उसको अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना सेंटेंसेस में, तभी आप जर्मन बोल पाओगे, तभी आप लिख पाओगे। अदरवाइज जर्मन सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हो और सिर्फ सर्टिफिकेट, जो कि आजकल हो रहा है, सर्टिफिकेट B1 B2 बस यही चल रहा है। लेकिन उसके बाद करोगे क्या आप? आपको अगर जर्मन आती नहीं है तो कौन आपको हाउस बिल्डिंग में एडमिशन देगा, कौन आपको जर्मन में एजुकेशन BA MA में एडमिशन देगा, कौन आपको जॉब ऑफर करेगा? भूल जाओ, कोई जॉब नहीं है मार्केट में आपके लिए अगर आपको जर्मन बोलना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है हमारी वीडियोस में, हर वीडियो में प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है, एक सही तरीके से आपको गाइड किया जाता है और इसी तरह से हमारे जो बैचेस हैं वो भी इस तरह से पढ़ाए जाते हैं। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत अफोर्डेबल फीस है, ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहते हो तो। अदरवाइज वीडियो सफिशिएंट है, चैनल पे 3000 के करीब वीडियोस हैं, देखो एक एक करके वीडियोस और जर्मन सीखो। एस्ट नेमन, एस्ट मतलब सीरियस, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं माना। एर निम्ट निस्ट एंस्ट, हाँ एर निम्ट माइन फोर्सलाक निस्ट एंस्ट, वो मेरा सजेशन, मेरी एडवाइस सीरियसली नहीं लेता। तो एर निम्ट माइन फोर्सलाक निस्ट एंस्ट, मतलब वो मेरा सजेशन सीरियसली नहीं लेता। तो एंस्ट नेमन बोलते हैं हम। एंस्ट नेमन मतलब टू टेक समथिंग सीरियसली, किसी को सीरियसली लेना, किसी की बात को, किसी की एडवाइस को, है ना। एनवायरनमेंट के बारे में इतना कुछ बात करते हैं लेकिन एनवायरनमेंट को सीरियसली लेता कौन है? Wer nimmt die Umwelt ernst? Sehr wenige Menschen nehmen Umwelt ernst। मीन्स बहुत कम लोग हैं जो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सीरियस है, रियली कंसर्न हैं और वो डेफिनेटली अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। फिर आल्टेटेड टेक्नोलॉजी, ये तो पता है आपको टेक्नोलॉजी। फिर आल्टेटेड मतलब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम में ऑब्सोल्यूट हो गई है, उसका कोई मायने नहीं रह गया है। फिर आल्टेटेड टेक्नोलॉजी, लाइक अभी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम देखो तो इलेक्ट्रिक आउटोज आ रहे हैं ना, मैंने एक वर्ड भी लिखा है इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक आउटो, ई आउटोज बोलते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। फिर आल्टेटेड टेक्नोलॉजी क्या है? डीजल पेट्रोल जो चला आ रहा है पुराना, है ना। इसी तरह से कैमरे भी देखो आप आजकल, है ना, अलग अलग तरह के कैमरे सारे, लेंस वाले कैमरे आ रहे हैं, विदाउट लेंस भी आ रहे हैं ना कैमरे सारे। तो ये क्या है? फिर आल्टेटेड टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें तो क्या होगा? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो समय के साथ साथ बदलती रहती है, समय के साथ साथ चेंज होती रहती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजी की बात करें, हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, पुराना सिस्टम और नया सिस्टम। तो पुराना सिस्टम, पुरानी टेक्नोलॉजी हम बोलेंगे फिर आल्टेटेड टेक्नोलॉजी, फिर आल्टेटेड सिस्टम। मिस आक्टन, ये एक वर्ब है, मिस आक्टन मतलब, मिस आक्टन, आक्टन मतलब क्या होता है? एक इसका ऑपोजिट क्या होगा? आक्टन, अटेंशन, ध्यान रखना, कोई भी चीज़ का ध्यान देना, अटेंशन। और मिस आक्टन मतलब ध्यान ना देना, केयरलेस। एर मिस आक्टेड मिश, इस मिस आक्ट इन आकुजाटिव, एर मिस आक्टेड क्या बनेगा? एर मिस आक्टेड
तो आक्टेड मतलब ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, ही इज़ केयरलेस। किसी को आपने कोई बात बोली, एडवाइस दी, मैंने ही आपको इतनी सारी एडवाइस दी है, आप में से काफ़ी लोग उसको मिस एक्शन करते हो, मतलब केयरलेस हो, देख सुन के ठीक है कुछ नया तो है नहीं, ये तो सभी बोलते हैं बस। लेकिन सब बोलते हैं, लेकिन करते कौन है? जो करते हैं उनको अचीव भी होता है। तो मिस एक्शन और एक्शन, ठीक है। तो मिस एक्शन नहीं करना है। कोई अच्छी एडवाइस आपको लगती है तो उसको अटेंशन देनी है। रिजॉल्टन दाराउफ एक्शन, रिजॉल्टन आननेमन, उसको एक्सेप्ट करना है। किसी की बात को आपको एक्सेप्ट करना है। आननेमन भी हम बोलते हैं, आननेमन। जैसे इनवाइट किसी का एक्सेप्ट करना है, ऐसे किसी की एडवाइस फोर्सलाख राट, क्या बोलते हैं हम, फोर्सलाख एडवाइस, और राट किसी की, ठीक है। एक्टन क्या क्या वर्ड है? राट एडवाइस किसी की, फोर्सलाख सजेशंस, उसको आपको आक्टन करना है। फोर्सलाख राट, है ना, ये सब किसी की अच्छी एडवाइस है, आपके लिए यूजफुल है, न्यूट्सलिश है। यूजफुल है मतलब न्यूट्सलिश है, और यूजलेस है तो न्यूट्सलोस है, न्यूट्सलोस है। तो यूजलेस और यूजफुल है, न्यूट्सलिश है। अगर किसी की न्यूट्सलिश आपको एडवाइस मिलती है, राट मिलती है, तो उसको आपको आननेमन करना है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। आननेमन मैंने लिखा था, आननेमन, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टियरन भी बोलते हैं हम, एक्सेप्टियरन और आननेमन। बिशलुस फासन मतलब डिसाइड करना, बिशलुस फासन या सुम बिशलुस या सुम श्लुस इन द एंड। जैसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन में, सुम श्लुस म्यूस्टे जागन मतलब अंत में मैं बोलना चाहता हूँ। सुम बिशलुस म्यूस्टे जागन, अंत में मैं बताना चाहता हूँ। और बिशलुस फासन मीन्स डिसाइड करना। इश हाब मिश आइनन बिशलुस गेफास्ट, परफेक्ट क्या होगा? इश हाब मिश, मैंने डिसाइड किया है कि, इश हाब मिश आइनन एंडश्लुस और बिशलुस, ये दोनों वर्ड ही बहुत काम के, बहुत ही कमाल के वर्ड है, बिशलुस, और यहाँ पे एंडश्लुस भी लिख सकते हो। इश हाब मिश एंडश्लुस बिफ गेफास्ट, मैंने डिसाइड किया है, तो फासन का गेफास्ट। तो एंडश्लुस फासन या बिशलुस फासन, मैंने डिसाइड किया है कि मैं जर्मनी में काम करूंगा। इश हाब मिश आइनन बिशलुस गेफास्ट das ich in Deutschland arbeite, है ना। तो इसका एक और सिनोनिम होता है जिश एंड शाइडन, ये आपको पता होगा, जिश एंड शाइडन, है ना। इश हाब मिश एंड शीडन, जिश एंड शाइडन के साथ फ्योर आती है प्रेपोजिशन। जैसे इश हाब मिश एंड शीडन फ्योर einen Sprachkurs, इश हाब मिश एंड शीडन फ्योर einen जॉब इन डॉइचलैंड, मैंने डिसाइड किया है एक जर्मनी में जॉब करने के बारे में। मैंने डिसाइड किया है एक कुकिंग कोर्स के लिए। मैंने डिसाइड किया है एक लैंग्वेज कोर्स के लिए। तो यहाँ पे फ्योर आएगी प्रेपोजिशन, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी विदाउट प्रेपोजिशन। इश हाब मिश आइनन एंडश्लुस गेफास्ट, फिर आगे लिखोगे दास, इसके बाद लगा के दास इश इन डॉइचलैंड आर्बाइटे, कि मैं जर्मनी में काम करूंगी। नेक्स्ट है क्वालिफिकाशन मिट ब्रिंगन। ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, जैसे आप कहीं इंटरव्यू देते हो, कहीं पे अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है कि इस तरह की आपकी 4 Aussetzung है, इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप बोलोगे कि मेरे ये क्वालिफिकेशन है मेरे पास। इस ब्रिंग डीजे क्वालिफिकाशन मिट मीन्स इस ब्रिंग मिट मतलब मैं अपने साथ इस तरह के एडवांटेजेस, इस तरह का प्रोफाइल लेकर आ रही हूँ। इस ब्रिंग डीजे फॉलोगेंडे क्वालिफिकाशन मिट, तो एक 4 Aussetzung एक वर्ड होता है, मतलब प्री रिक्विजिट, है ना। जैसे आप कहीं पे अप्लाई करते हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो ही आप अप्लाई करना, नहीं तो मत करना। तो उसके लिए वर्ड आप पढ़ोगे 4 Aussetzung। 4 Aussetzung होती है मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो इस रिक्वायरमेंट को अगर आप फुल करते हो तो आप बोल सकते हो इस ब्रिंग डीजे क्वालिफिकाशन मिट, मतलब आई हैव दिस क्वालिफिकेशन, आई हैव दिस डिप्लोमा, दिस इंजीनियरिंग, दिस Berufserfahrung, दिस मास्टर्स, दिस बैचलर्स। तो ich bringe diese Qualifikation, ich bringe diese Erfahrung, Berufserfahrung mit, मैं अपने साथ में वर्क एक्सपीरियंस भी ला रही हूँ। Berufserfahrung, ich bringe diese Berufserfahrung mit, ये मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी साथ में ला रही हूँ। तो जब हम इंटरव्यू देते हैं, कहीं पे अप्लाई करते हैं जॉब के लिए या कहीं एडमिशन के लिए, तो हम इस तरह के वोकैब को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम सोशल लेबन abschneiden, सोशल लाइफ से पूरी तरह से कट जाना। होते हैं ना कुछ लोग काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपनी सोशल लाइफ से बिल्कुल कटे कटे रहते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं। तो दैट इज सोशल लेबन abschnitten। Ich habe mich vom Sozialleben
abgeschnitten, मैंने अपने आप को पूरी तरह से कट कर लिया है सोशल लाइफ से, तो इसका परफेक्ट क्या बनेगा? abgeschnitten, कट कर लेना। हाँ, abgeschnitten, abgeschnitten। अब आप सेंटेंस बनाओगे खुद से, कहाँ से आपने कट किया है? फ्रॉम सोशल लाइफ, फ्रॉम सोशल लेवन। Ich habe mich vom Sozialleben abgeschnitten. Ich spreche mit niemandem über mein Leben, meinen Beruf. तो किसी भी तरह से पूरी तरह से कट कर लेना। आप schneiden, सेपरेबल वर्ब है, आप और schneiden, परफेक्ट बनेगा abgeschnitten। तो आपने अपने आप को सोशल लाइफ से, है ना, या किसी और तरह से पूरी तरह से कट कर लिया है। आउट ऑफ टच, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट। और नेक्स्ट है auf einen Kaffee einladen, किसी पर्सन को कॉफ़ी पे इनवाइट करना। आपका नया घर बना है, आपके पास वीकेंड पे टाइम है, आपने इनवाइट किया अपने दोस्त को कॉफ़ी पे। Ich lade meinen Freund auf einen Kaffee heute Abend. Er möchte mich auf einen Kaffee einladen. Wir möchten Sie auf einen Kaffee einladen. हम आपको कॉफ़ी पे इनवाइट करना चाहते हैं। auf einen Kaffee einladen। ये थी हमारी आज की